अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में ईद स्पेशल के लिए बन रही है मैंगो लपेशीरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। और स्पेशली ईद के लिए ये मिठाई आप लोग बनाइए, झटपट से बन भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। ठंडा करके इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बन के रेडी होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने ले लिया है 1 कप के बराबर पानी और उसके अंदर हम डाल देंगे जेली मैंने 2 कलर की ली है, रेड और ग्रीन। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन ये कलर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बच्चों को भी ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से जेली डिज़ोल्व होने तक इसे कुक करेंगे। और जब जेली डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम निकाल के इसको प्लेट्स में जमा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके की प्लेट्स में डालिएगा आप। गहरी प्लेट होनी चाहिए ताकि जेली जो है हमारी अच्छे से जम सके। देखिए, दोनों कलर हमारे बन गए हैं। अब हमने एक पैन में ले लिया है 1/2 लीटर पानी। इसको बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद हम आधा कप ही डाल देंगे इसमें कलरफुल सेवइयाँ। जो कलरफुल सेवइयाँ आती हैं वो आपने डालनी है और इसे हमने 5 से 7 मिनट तक बॉयल करनी है। बहुत जल्दी से बॉयल हो जाती हैं ये। तो ये देखिए इसमें बॉयल भी आ गया है बहुत अच्छा सा, और ये पकनी भी स्टार्ट हो गई हैं। अब हम हाथ से चेक कर लेंगे, अगर ये सॉफ़्ट हो गई हैं तो हम इसका पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट ही लगे थे और ये बहुत जल्दी से बॉयल हो गई थी। तो ये देखिए सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे, एक बाउल पे रखेंगे स्ट्रेनर और इसके अंदर सारा ही पानी अलग कर लेंगे, सेवइयाँ अलग हो जाएंगी। और इसके ऊपर आप ठंडा पानी गुजार लीजिएगा। ये जो है जम जाती हैं, तो आपने क्या करना है, डालने से पहले इसे हल्का सा ठंडा पानी में डाल दीजिएगा, तो ये अलग अलग सी हो जाएंगी। अब एक और पैन में हमने डाल दिया है 1 लीटर मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक मिल्क लिया है और इसे हम बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। देखिए मलाई भी आ गई है और बहुत अच्छा सा हमारे दूध में बॉयल आ गया है। मैं 1 लीटर से बना रही हूँ, आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब हम डाल देंगे आधा कप चीनी आप इसमें ज़्यादा रखिएगा इस स्टेज पे, ताकि जब बाद में फ्रूट्स वगैरह डलते हैं, बाकी की सेवइयाँ वगैरह डलती है ना, तो ये फीका हो जाता है। तो आपने आधा कप ही रखना है फुल भर के, क्योंकि परफेक्ट क्वांटिटी है ये। देखिए, अब आपने इतना पकाना है कि ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और जब तक हमारे दूध में बॉयल आ रहा है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। हमने ले लिया है एक बाउल, इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप मिल्क। उसी मैंने 1 लीटर में से आधा कप के बराबर मिल्क जो है वो निकाल लिया था। टोटल 1 लीटर की ये रेसिपी है। अब बस हम इसमें डाल देंगे वनीला कस्टर्ड 4 खाने के चमचे। 4 खाने के चमचे बिल्कुल परफेक्ट क्वान्टिटी है। तो ये देखिए, कस्टर्ड डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है कस्टर्ड की। अब हम ये ऐड कर देंगे दूध में, क्योंकि दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। चीनी भी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। सारा ही हम ऐड कर देंगे इस दूध के अंदर। ये डालने के बाद जो है ना, दूध थोड़ा सा गाढ़ा सा थिक सा हो जाएगा। तो आपने इसे 5 से 7 मिनट तक दोबारा से पकाना है, ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लावर कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है ना, वो निकल जाए और हमारा दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाए। चाहे ये कस्टर्ड की तरह नहीं बनता है, ये जो है बहुत गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये है लपेशीरी। तो आपने बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर नहीं डाल देना है, वरना ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी। तो कंसिस्टेंसी आपने इतनी ही रखनी है जितनी आपको दिख रही है। 4 खाने के चमचे परफेक्ट है, 1 लीटर में तो इतनी ही डालनी है। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड भी बनके हो गया है रेडी। अब हम इसे काउंटर पे निकाल के इसको हल्का सा कर लेंगे ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको रख दीजिएगा फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाए। अब ये चीज़ें देख लीजिए, मैंने एक बड़े साइज़ का आम के चंक्स निकाल लिए थे, इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। एक बड़े साइज़ का आम ले लीजिए, उसको इस तरीके से काट लीजिएगा। और साथ ही हमने जो जेली जमाने रखी थी, ये भी बहुत अच्छे से जम गई है। अब इसके भी हम क्यूब्स निकाल लेंगे स्क्वायर स्क्वायर से। रेड और ग्रीन जेली ली है मैंने, आप कोई भी जेली ले सकते हैं, येलो कलर भी ले सकते हैं आप।
तो ये देखिए मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये जम के रेडी हुई है। क्यूब्स देखिए कितने अच्छे से निकले हैं जेली के। इसी तरीके से हमने रेड कलर वाली भी कट कर ली थी जेली, और इसको देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे से इसके भी क्यूब्स निकल गए हैं। ये मैंने ले लिए थे पिस्ते और बादाम, थोड़े थोड़े से इसको मोटे मोटे से चॉप कर लीजिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। साथ ही हमने ये देखिए कस्टर्ड जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था 1 से 2 घंटे के लिए, अच्छे से जो है वो ठंडा हो गया है। तो ये देखिए इस स्टेज पे ठंडा करना लाजमी, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम और मैंगो प्यूरी। कस्टर्ड को हम निकाल लेंगे एक बड़े से बाउल में, ताकि हमें मिक्सिंग करने में जो है ना वो आसानी हो। सारा ही कस्टर्ड निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप के बराबर क्रीम। कोई सी भी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हैं, जितनी अच्छी क्रीम लेंगे उतना अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए ज़ाया मत कीजिए, सारा ही आप इसे इस तरीके से क्लीन करके निकाल लीजिए। आधा कप ली है मैंने क्रीम, और आधा कप ही मैंने ले ली है मैंगो प्यूरी। सिंपल मैंगो को ग्राइंड कर लीजिएगा और प्यूरी बना लीजिएगा, वो हम डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे अपने कस्टर्ड के अंदर। चाहें तो आप हैंड विक्स से भी कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्रीम, मैंगो और कस्टर्ड। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। हमने ले ली थी ग्रीन जेली, क्यूब्स में कट कर ली थी, ये भी हम ऐड कर देंगे। साथ में हम डाल देंगे रेड जेली, इसके साथ ही हम डाल देंगे मैंगो चंक्स जो हमने काट के रखे थे। आप इस जगह जो है मिक्स फ्रूट इन भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप मिक्स फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। हम मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं तो सिर्फ मैंगो ही ऐड करेंगे। और जो हमने सेवइयाँ बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर दिए। डाल देंगे पिस्ते मोटे कटे हुए, और डाल देंगे बादाम, ये भी मोटे मोटे से चॉप कर लिए हैं। और इन सब चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है, और आपका मीठा हो जाएगा रेडी। सर्व करने से पहले इसको 3 से 4 घंटे तक आप फ्रिज में रखिए, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। जितना ठंडा होगा उतने ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है ये, और क्वांटिटी में भी अच्छा खासा बन जाता है। 1 लीटर में देखिए अच्छा खासा बन गया है, तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, और बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खा लेते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमारी मैंगो लबेशीरी जो है वो बनके रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार सा है, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे प्लेटर में। और माशाल्लाह माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए आप, और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आप लोग ईद पे ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए हम थोड़ा सा मैंगो से कर देंगे गार्निश और जेली से, ताकि ये मज़ीद खूबसूरत हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारी मैंगो लबेशीरी बन के हो गई है रेडी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत सा आया है। मैं इसे टेस्ट करके भी बताऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सी और परफेक्ट लुक के साथ हमारी मैंगो लबेशीरी बनके रेडी है। ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स ईद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी और न्यू सी यूनिक सी रेसिपी के साथ।